बादशाह का मूड अच्छा था। वो नौजवान वजीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर शर्मा गया। उसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, तुम घबराओ मत, बस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, हजूर आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी यह सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है। अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन शख्स होता। वजीर खामोश हो गया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं। तो वजीर ने घबरा कर ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुश किस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फौरन सेक्रेटरी को बुलाया और उसे 2 हकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के ज़रिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वज़ीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वज़ीर का सर कलम करने का आर्डर दे दिया। वज़ीर दोनों हकामात पर हैरान रह गया। बादशाह ने हकामात पर मोहर लगाई और वज़ीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। तुमने इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करना है। तुम कामयाब होगे तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम होगे तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। वजीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने उसके बाद फरमाया, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू कर दिया। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो रुका और बोला, दूसरा सवाल। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो रुका फिर बोला, तीसरा सवाल। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने इसके बाद नकारे पर चोट लगवाई और आवाज़ बुलंद फरमाया, तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। उसने उस शाम मुल्क भर के दानिशवर, अदीब, मुफक्कर और ज़हीन लोग जमा किए और सवाल उनके सामने रख दिए। मुल्क भर के दानिशवर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो पहले सवाल पर ही कोई कंसेप्ट डेवलप ना कर सके। वजीर ने दूसरे दिन दानिशवर बुला दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। यहाँ तक कि वो मायूस होकर दरहुकूमत से बाहर निकल गया। वो सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। वो मारा मारा फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गए और पाँव में छाले पड़ गए। यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसने दरबार में पेश होना था। वजीर को यकीन था ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन
काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकजी पुल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में दरहुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फकीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता उस कुटिया तक पहुंच गया। फकीर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला पड़ा था और फकीर का कुत्ता शरप शरप की आवाज़ों के साथ दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी, कहका लगाया और बोला, जनाबे आला, आप सही जगह पहुंचे हैं। आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वजीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फकीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे, मुस्कुराया, अपना बोरिया उठाया और वजीर से कहा, ये देखिए, आपको बात समझ आ जाएगी। वजीर ने झुककर देखा। बोरिए के नीचे शाही खलत बिछी थी। यह वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वुज़रा को अनायत करता था। फ़कीर ने कहा, जनाबे आला, मैं भी इस सल्तनत का वज़ीर होता था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा आप खुद देख लीजिए। फकीर ने उसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबोकर खाने लगा। वजीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फकीर ने कहका लगाया और जवाब दिया, मेरा केस आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बताए, आदि सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और इस कुटिया में आकर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमिन जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर की हैरत बढ़ गई, लेकिन यह साबका वजीर की हमाकत के तजिए का वक्त नहीं था। जवाब मालूम करने की गरी थी। चनाचे वजीर एंकर पर्सन बनने की बजाय फरियादी बन गया। उसने फ़कीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फ़कीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। वजीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने फौरन हाँ में गर्दन हिला दी। फ़कीर बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। वो रुका और बोला, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर शख्स जिंदगी को दायमी समझकर इसके धोखे में आ जाता है। फ़कीर के दोनों जवाब नाकाबिल तरदीद थे। वजीर सरशार हो गया। उसने अब तीसरे जवाब के लिए फ़कीर से शर्त पूछी। फ़कीर ने कहका लगाया, कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वजीर के हाथ में दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पीते। वजीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफरत से प्याला जमीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर कुत्ते का जूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फ़कीर ने कंधे अचकाए और कहा,
ओके, तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं। तुम इनकार कर दो और शाही जलाद कल तुम्हारा सर उतार दे, या फिर तुम ये आधा पाव दूध पी जाओ और तुम्हारी जान भी बच जाएगी और तुम आदि सल्तनत के मालिक भी बन जाओ। फैसला बहरहाल तुमने करना है। वजीर कश्मकश में फंस गया। एक तरफ जिंदगी और आदि सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का जूठा दूध था। वो सोचता रहा यहाँ तक कि जान और माल जीत गया और सेल्फ रिस्पेक्ट हार गई। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध ही पी गया। फकीर ने कहका लगाया और बोला, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी गर्ज होती है। ये उसे कुत्ते का जूठा दूध तक पीने पर मजबूर कर देती है। और ये वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़कर इस कुटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था, मैं जूं जूं जिंदगी के धोखे में आऊँगा, मैं मौत की सच्चाई को फरमोश करता जाऊँगा और मैं मौत को जितना फरमोश करता रहूँगा, मैं उतना ही गर्ज की दलदल में धंसता जाऊँगा और मुझे रोज़ इस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, जिंदगी की इन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर खजलत में शर्मिंदगी और खुद तरसी का तोहफा लेकर फकीर की कुटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जूं जूं महल के करीब पहुंच रहा था, उसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था। उसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो उस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके सीने में खौफनाक ठेस उठी। वो गोरे से गिरा, लंबी हिचकी ली और उसकी रूह कफ से अंसरी से प्रवास कर गई।